आदेश आदेश जय श्री कृष्ण जय मां भगवती। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षय ज्ञान में। 31 मई दिन बुधवार निर्जला एकादशी का व्रत है। आज के दिन जल का दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में किसी भी प्रकार से कटुता आ गई है तो निर्जला एकादशी वाले दिन आपको विशेष उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपके रिश्ते जो हैं वो मधुर हो सकें। लॉजिकली बात करेंगे, निर्जला एकादशी जो है वो है भगवान विष्णु को समर्पित। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। तो विष्णु भगवान है आपके विवाह के लिए कारक। कैसे? बृहस्पति जो गुरु हैं उनको अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो विवाहिक जीवन जो होता है वो कमजोर हो जाता है। और अगर आपको बृहस्पति को बैलेंस करना है तो भगवान विष्णु का पूजा अर्चना किया जाता है। तो पहली बात तो ये संबंध हो गया कि भगवान विष्णु के कारण आपके वैवाहिक जीवन जो है उसमें मधुरता आ सकती है। दूसरा कारण, आज के दिन जो आप जल का दान करेंगे उससे क्या होगा, आपका मंगल शांत होगा। चंद्रमा कमजोर है, अगर चंद्रमा दोनों पति पत्नी में से एक का मन जो है वो चंचल होगा या विचलित होगा, ये प्रभाव डालेगा। तो इसके कारण जब आप जल का दान करेंगे तो आपका चंद्रमा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको जल के अंदर मिलाना क्या है, आज के दिन आपको जल के अंदर किसी भी प्रकार का शरबत, अगर आप लाल रंग का, पीले रंग का या ऑरेंज कलर का शरबत बनाकर दान करते हैं तो उससे आपका जो मंगल है वो शांत होगा। तो एक ही दिन आपने 3 ग्रहों को बैलेंस कर लिया, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, जो कि कुंडली में कहीं पर कोई भी योग बन रहा हो, यदि ये तीनों ग्रह आपके बैलेंस में आ जाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बैलेंस में रहेगा। उस समय कटुता जो है वो नहीं आ पाती। तो आज आप निर्जला एकादशी के दिन, जहां पे जल का दान का बहुत महत्व माना जाता है, तो आपको केवल ये करना है कि जल के अंदर किसी भी प्रकार का विटामिन सी, खट्टे पेय पदार्थ का मिलाकर आप उन्हें वितरित करें, दान दीजिए जितना ज्यादा हो सके। जब किसी भी व्यक्ति की, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके किसी कृत्य से ये भूल जाइए कि गरीब अमीर कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे, कि गरीब को दान करना या अमीर को दान करना नहीं। मैं ये क्लियर करती हूँ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, चाहे आपके समकक्ष है या आपसे निचले स्तर पर है, किसी भी रूप में मान लीजिए, लेकिन यदि वो व्यक्ति प्यासा है और उस वक्त आपने उसे जल पिला दिया, आपके द्वारा पिलाए गए जल से या पेय पदार्थ से उसको तृप्ति मिली, उससे संतुष्टि हुई, उसकी जो प्यास थी वो शांत हुई, तो समझ लीजिए उसकी आत्मा तृप्त होगी। और आत्मा तृप्त होने के बाद में अमीर गरीब का कोई मैटर नहीं करता, उस वक्त जो इंसान के दिल से दुआ निकलेगी वो सीधा आपके भाग्य को बदल देती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितने भी वेदों का अध्ययन कर लीजिए, यदि किसी की आत्मा अगर आपने तृप्त की है, अमीर गरीब का कोई मैटर नहीं है, और आत्मा ही आपने किसी की दुखाई है, फिर मैं कहूंगी कि गरीब अमीर का कोई मैटर नहीं है। लेकिन आत्मा की तृप्ति और आत्मा की बद्दुआ दोनों ही विफल नहीं जाती हैं। तो आज के दिन अगर आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं किसी रिश्ते को लेकर, तो आज के दिन ये दान कीजिए, जिससे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। आदेश आदेश। जय श्री कृष्ण जय मां भगवती।